नमस्कार। मैं हूँ खुशबू। आज मैं लोगों को डिप्रेशन या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर क्यों होता है इसके बारे में बताना चाहूँगी। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो आजकल 80% लोगों को एंजाइटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है। उसमें से बहुत कम ही लोग हैं वो जो चिकित्सक के पास पहुँचते हैं। अधिकतर लोग अपने समस्या से जूझते रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। इसमें है उग्रता होना, ज्यादा गुस्सा आना, अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाना और सोशल लाइफ डिस्टर्ब होता है इससे। साइकोलॉजी की बुक को पढ़ने पर ज्यादा समझ में नहीं आता है इसके बारे में। जब हम पढ़ते हैं 11-12 की भी जो साइकोलॉजी की बुक्स है वो थोड़ा डिस्टर्बिंग है या फिर वो टू द पॉइंट नहीं है। ये जो मेंटल डिसऑर्डर या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर है, इसी क्रम में हम डिप्रेशन को भी रख सकते हैं। ये हमारे मन से संबंधित परेशानी है या फिर भावनाओं से संबंधित। जब लंबे समय तक कोई भी व्यक्ति किसी बात से परेशान है और उसे उस समस्या का कोई समाधान समझ में नहीं आ रहा है और वो किसी से अपनी बात को कहता भी नहीं, मन ही मन में घूट रहा है, तब ये परेशानी बढ़ जाती है। डिप्रेशन ऐसी स्थिति है जिसमें दो ध्रुवों से अलग अलग दिशा में खिंचाव होता है। ये हम तो खुद ही देख सकते हैं। टेंशन या डिप्रेशन कहते किसको है। तो इसमें होता ये है कि हमारा मन दो भागों में विभाजित है। एक मन कुछ और करने को कह रहा है, वही मन का दूसरा सिरा कुछ और करने को, पर हम कर नहीं पा रहे कुछ भी, तो फिर इससे टेंशन या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। आज के इस आधुनिक युग में 50% से अधिक लोग ऐसी समस्या को महसूस कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि इसका समाधान क्या है। सबसे पहले तो ऊपरी तौर पे अगर समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो आप मनोचिकित्सक का ले सकते हैं इसमें सलाह। तो उसमें दवाइयों के रूप में या फिर ट्रीटमेंट में वो नींद की दवाइयाँ या फिर थकान से बचाने की मेडिसिन ही प्रमुख रूप से होती है और वो लंबे समय तक चलती है, कभी कभी तो हमेशा के लिए। आप जैसे ही दवाइयाँ छोड़ देते हैं, आपको फिर इस तरह के एंजाइटी अटैक्स या फिर डिप्रेशन का समस्या दोबारा से हो सकता है। इसके लिए अगर बढ़ गया है ज़्यादा समस्या तो चिकित्सक की सलाह लेना ज़्यादा ज़रूरी होगा। इसके अलावा बहुत सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं, तो ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से खुद को बचा कर रखना होगा। एटलीस्ट जब परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो उस समय के बारे में है ये। ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाना है और जो लोग उनके साथ आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुलकर बातें कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना होगा। खुद से प्यार करना सीखना है और जो भी अपनी रुचि हो, जिसमें हॉबी, उस पर कम से कम दिन के 1-2 घंटे देने चाहिए। इससे मन को थोड़ा अच्छा लगता है। और दीर्घकालिक इलाज के रूप में अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ में स्थान देना होगा। क्योंकि ये जो डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर या एंजाइटी अटैक्स है, ये आधुनिक युग के ही रोग कहे जाते हैं। हमारे पास पाने को बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा पाने को साधन है, परंतु जब हमें वो सब हासिल नहीं होता तो फिर हमें टेंशन होता है कि हम ये सब कर नहीं पा रहे हैं, हमारे पड़ोसी बहुत आगे निकल गए या दुनिया बहुत आगे निकल रहा है और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। ये रिश्तों से लेकर, जॉब से लेकर, घर, गाड़ी या फिर फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकता है।
कि दुनिया हमसे आगे और मैं तो बस पीछे रह गया हूँ। दीर्घकालिक समाधान के रूप में जैसा कि मैं कह रही हूँ कि अध्यात्म है, तो अध्यात्म सबसे पहले ये जानने में मदद करता है कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ। हमारे ऊपर सबसे पहला जो बाहरी आवरण है वो है समाज का आवरण। हमारी जो लक्ष्य या फिर आकांक्षाएं होती है वो भी हमारी अपनी नहीं है। हम सुन लेते किसी से कि वो ये बन गया, उसका बेटा तो ये बन गया, तो फिर अपने बच्चों को वैसा ही कहते कि तुम्हें भी ये करना है। या फिर कोई हमें अच्छा लगता है वो उस पोस्ट पे है तो अब तुम इसकी तैयारी करो, ऐसा माहौल है। जबकि बच्चे को उसकी खुद की रुचि के अनुसार विषय और फिर करियर चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। दूसरा है कि बच्चे को खुद भी समझना है कि उसे क्या करना है। पेरेंट्स का प्रेशर तो होता ही है, खुद से भी खुद का प्रेशर है, मुझे ये अचीव करना है, वो अचीव करना है। तो खुद से बेहतर तो कोई और नहीं बता सकता है कि हमारी सीमाएं क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो हमें उस पर थोड़ा काम करना होगा कि हमारी रुचि किस में है। अध्यात्म में है कि वो आपको दूसरों का देख देख कर कि वो ये कर रहा है तो मुझे ये करना है, या फिर दूसरे से कंपैरिजन या फिर ईर्ष्या की भावना, ये सबसे दूरी बनाकर रखना होगा। अपने विकास और ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान देना, ना कि दूसरों के ऊपर। और हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो वास्तव में सुख और शांति होता है। पर जिंदगी में बाहर देख देख कर हम भूल जाते हैं कि हमारा जो आखिरी लक्ष्य है वो है क्या। हम ज़्यादा पैसे क्यों चाहते हैं, अच्छी जॉब क्यों चाहते हैं, अच्छा पोजीशन क्यों चाहते हैं, या अच्छी ड्रेस क्यों पहनना चाहते हैं, लोगों की तारीफ पाने के लिए। तारीफ पाने से क्या होता है, अच्छा लगता है, खुशी होती है। लेकिन ये कितनी देर का होता है, ये तो क्षणभंगुर है। जब हमें खुशी और शांति ही चाहिए तो क्यों ना ऐसा काम किया जाए जिससे ये लंबे समय तक बना रहे। तो अध्यात्म में वही होता है, वो आपको अपनी खोज करने में मदद करता है कि आप कौन है। बाहरी आवरण जैसे कि मैंने बताया समाज का आवरण है। दूसरा आवरण होता है हमारे ऊपर प्राकृतिक आवरण है। प्राकृतिक आवरण में जैसे कि वो अपने आप को देखकर पता चलना थोड़ा मुश्किल होता है। हम जानवरों को या फिर छोटे बच्चे को देख सकते हैं क्योंकि वो खुद को छुपा नहीं सकते हैं प्राकृतिक आवरण को। तो उसमें है कि शरीर का जैसा, मतलब कुछ भी देखा, भूख लगा तो खाने का मन करना, या दूसरों को देख के पहनने का, या फिर सब चीज मेरा होना चाहिए, इस टाइप का है। और सामाजिक आवरण में होता है कि हम दूसरों को देखकर कि वो ऐसा है तो हमें वैसा करना चाहिए, इस तरह की बातें होती है। प्राकृतिक आवरण में सब कुछ शरीर से संचालित है, और सामाजिक आवरण में सब कुछ लोगों को देखकर कि फलाने का बेटा ये करता है या वो ये करता है तो हमें भी सब कुछ वैसा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सबसे अंत में जब हम इन दोनों पे काम करते हैं तो हमारे पास कॉन्शियसनेस या फिर चेतना आती है, क्योंकि हमारा शुद्धतम रूप है जिसमें हमारी रुचि किसमें है उसमें हम काम करते हैं। और अल्टीमेट गोल जो है, अंतिम लक्ष्य, वो हमें शांति और सुख मिलता है।